आदाब सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम एक ऐसी शख्सियत के रूबरू हैं कि जहां से उर्दू की नई तारीख़ शुरू होती है। वो शख्सियत उर्दू अदब में उस्तादों के उस्ताद के नाम से मशहूर है। और लोग अगर कोई ये कह दे कि मैं वासिक़ फ़ारूक़ी साहब मुझको जानते हैं या मुझसे मिले हैं या वो पहचान लें जिस किसी को भी, तो वो अपने आप को मोतबर समझता है। भाई हम मिलते हैं आज वासिक़ फ़ारूक़ी साहब से और उनसे मालूम करते हैं कि आप हमें बताइए सर कि एक आम बच्चे से वासिक़ फ़ारूक़ी तक का जो सफ़र है आप उसके बारे में मुख्तसर बताएं सर। असल में वो कुछ ऐसा होता है कि आप बड़ी मोहब्बत से सवाल किया आपने ये जी कि आदमी जहाँ पैदा होता है जिस घराने में, जी एक तो उसके असरात उसके ऊपर पड़ते हैं, जी, उसके बाद जिस माहौल में वो परवरिश पाता है उसके असरात उस पर मुरतब होते हैं, जी, उसके बाद जहाँ वो तालीम हासिल करता है उस स्कूल के, उस कॉलेज के, उस यूनिवर्सिटी के असरात कबूल करता है। तो इस तरह रफ्ता रफ्ता बचपन से लेकर जवानी तक एक मंजिल होती है, पूरी तय करनी पड़ती है। जी, तो मेरी पैदाइश ऐसे घराने में हुई जहाँ इल्म और अदब था मौजूद। तालीम मेरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई और स्कूलिंग भी मेरी वहीं की है। मैं क्लास 6 से जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्कूल में पढ़ा और उसके बाद मेरी इंजीनियरिंग तक की तालीम वहीं हुई। तो एक उसी ने सब कुछ ये किया है। पैदा तो वासिफ़ फ़ारूक़ी ही हुआ था मैं, जी, आज भी वासिफ़ फ़ारूक़ी हूँ। मैंने कोई तखल्लुस नहीं रखा, कोई जी, जी, अलग से नाम नहीं रखा। बस ये है कि लोगों ने मोहब्बत दे दी, लोगों ने पहचान लिया, तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। सर मैं ये कहूँगा कि आपने अलीगढ़ में जब वहाँ से अपनी तालीम शुरू की, सर वहाँ छठी क्लास से आप बता रहे आपने वहाँ तालीम शुरू की अलीगढ़ में, तो सर ये वहाँ तो माहौल पूरा शायरी का था उस नहीं, शायरी का माहौल तो नहीं था। अलग अलग जो डिपार्टमेंट हुआ करते थे, यूनिवर्सिटी में कल्चर था जी, उसमें शायरी थी। जी, लेकिन अब जैसे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट्स, इस तरह के लोग, शायरी से लेना देना नहीं था उनका। जो आर्ट्स फैकल्टी में जो लोग थे जी, उनमें था शायरी का मामला। लेकिन मेरे साथ खुशनसीबी है कि मैं इंजीनियरिंग की साइड में था, जी, उसके बावजूद वो मैंने बताया ना कि बचपन से लेके उस लेवल तक ये शायरी के जरासीम दाखिल हो गए। कब हुए मुझे नहीं पता। अच्छा, मतलब ये है कि जब आपने होश संभाला तो मशायर था। जी, जी, जी। तो सर उस वक्त आपने कौन सा कलाम आप बता पाएंगे? ये बड़ा मुश्किल काम है यार, ये तो बड़ी पुरानी बात है। मैं हाई स्कूल के लेवल पर, सर जो उसमें से याद हो आपको जिस वक्त की भी। हाई स्कूल के लेवल पर जो कुछ फिल्मी गाने हुआ करते थे या कुछ इस तरह की बातें होती, उनकी पैरोडीज लिखते थे हम लोग जी, और अपने दोस्तों में सुनाया करते थे। जी, जी, अब उसमें अगर उन्होंने तालियां बजा दी, खुश हो गए, तो हम समझते थे हमने बड़ा काम कर दिया। जी, जी, तो ये रफ्ता रफ्ता ये जो शौक़ होता है इसी तरह डेवलप होता है। जी, जी, तो गज़ल जब मैंने कही थी पहली, तो सन शायद 71 था या 70 था। जी, उसमें गज़ल टूटी फूटी से गज़ल गई, तो उसमें एक शेर मुझे आज भी याद है उस गज़ल का जी, पता करें सर। कि राह पुरखाज में जी, घबरा के ठहरने वालों, मंजिल गम से गुजर कर ही खुशी आती है। वाह 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 वाह। तो ये था। हाँ ये तो, सर मगर ये आज भी ये नुमाइंदा शेर है। हाँ ये हाँ। आज मुझे याद आया, आपने पूछा कहाँ से जी, शुरू। जी, जी, जी। तो आपने सर वो वहाँ तो स्टेज फराहम थे अलीगढ़ में। हाँ हाँ, तो आपने प्रॉपर शायरी कब से शुरू की सर? वही 71-2 से 71 या 2 से शुरू किया आपने? अच्छा, तो सर आप मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला मुशायरा 31 मार्च 1972 को ही पढ़ा था जी, पहला मुशायरा। कितने साल हो गए? ये तो करीबन हो जाएंगे, ये 50 से ऊपर हो 50 जाएंगे से, सर। हाँ। 53 उसके बाद फिर गैप हो गया और कुछ डिपार्टमेंटल मसरूफियात थी। मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में रहा इंजीनियर, तो उसकी वजह से थोड़ा सा गैप हुआ। सर अलीगढ़ में या आप इंजीनियरिंग? नहीं, बाद में यूपी गवर्नमेंट में आ गया था मुलाजमत में मैं। जी, तो यूपी गवर्नमेंट में जो डिपार्टमेंट महकमा पाशी है जिसको इरिगेशन कहते हैं, सिंचाई विभाग, जी, 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 उसमें मैं इंजीनियर रहा, मुख्तलिफ ओहदों पर रहा। और उसके बाद 2011 में मुझे छुट्टी मिली। जी। तो ये सब है ज़िंदगी। सर आपने लखनऊ की वो जो थी उर्दू एकेडमी, आपने वो कब ज्वाइन की थी सर? कौन से सन में? मैंने ऑफिशियली कभी उर्दू एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया जी, लेकिन मैं उससे लिंक्ड रहा। जी,
क्योंकि वो एक ज़माने में डॉक्टर मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब थे, जी जी वो वहाँ के सदर थे, उसकी वजह से भी ताल्लुक़ रहा मेरा। उसके बाद भी अब अकेडमी से अब भी ताल्लुक़ है मेरा, लेकिन मैं किसी तरह का ना तो कभी मेंबर रहा वहाँ का, और कोई पोस्ट मैंने होल्ड नहीं की वहाँ। जी जी। हाँ, मैं कर ही नहीं सकता था गवर्नमेंट जॉब में रह के। हाँ, ये तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। आपने तो बहुत सारे शायरों के साथ, नए भी पुराने भी, और मैं ये समझता हूँ कि मलिकज़ादा जावेद या कई मैंने शायर अभी देखे हैं सर, जैसे नवाज़ देवबंदी साहब हैं, वो बड़े एहतराम से आपको पुकार रहे हैं और आपको वो सीनियर अपना कहते हैं सर। नहीं, हैं उम्र में छोटे हैं मुझसे, जी, जी। लेकिन कद में बड़े हैं वो। जी जी जी। मैं सब नहीं लोग सर, ऐसा तो नहीं कि कद में कोई बड़ा होता है। आप माशाल्लाह से, आपको तो गहवारे में उर्दू नसीब हुई है, और कहना ये चाहिए शायरी भी आपने गहवारे में ही हासिल की है सर। जी। और ये उस उम्र में और उस वक्त में ये लिखना, ऐसे शेर लिखना आसान नहीं था सर। और आपने जो है वहाँ मुशायरे भी पढ़े सर। सर, पहला मुशायरा आपने किसकी सदारत में पढ़ा था? सदारत थी प्रोफेसर वलीउल हक अंसारी साहब की, जी। जो पर्शियन डिपार्टमेंट के हेड थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में। जी 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 उनकी सदारत में मैंने पहला मुशायरा पढ़ा। जी जी। फिर तो सर, जैसे ये सागर खयामी थे और आपके इनके बड़े भाई थे नाजिर खयामी, जी जी। उनके साथ भी मैंने स्टेज शेयर किया है। अच्छा। और फना निज़ामी कानपुरी साहब हों, अल्लामा अनवर साबरी हों, जी या कुमार साहब हों, शमीम जयपुरी साहब हों, ये सारे ना बड़े लोग, जी, डॉक्टर जी। बशीर, इन सब के साथ मैंने मुशायरे के स्टेज पर मुझे एजाज़ हासिल है कि मैंने शिरकत जी की। जी जी। और सर, उस बड़ा वक्त प्यार मिला है उनसे, जी। बहुत मोहब्बत। सर, कैफी आजमी साहब भी हाँ, कैफी आजमी साहब में, अच्छा, जी, उनके साथ भी हाँ, डाइस उनके- साझा हुआ है। जी जी, बिल्कुल हुआ है। और सर, फिराक गोरखपुरी आप उधर भी मैंने गए? फराक साहब के साथ स्टेज साझा नहीं हुआ, जी सुना है मैंने उनको, जी जी जी। खूब सुना है, लेकिन उनके साथ में तो वो नज्म के ज़्यादा वो, गज़ल के बहुत बाकमाल शायर थे वो, जी जी लेकिन वो उनके साथ में स्टेज पर कभी नहीं गया। जी जी जी। बहुत शुक्रिया। आज हमारी ये खुशकिस्मती है कि आपसे सर चलो, मुलाकात अच्छा हो गई लगा, है। आपसे बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। इंशाल्लाह कभी आपकी पूरी लाइव जो है हम बयान करेंगे इसमें, इंशाल्लाह। क्योंकि ज़रूरत है इस बात की कि हम इसको भी जो है अपने कैमरे में कैद कर लें कि आपकी ज़िंदगी, आप ज़िंदगी के कौन कौन से मरहले से गुजरे हैं जब आपने ये कामयाबी हासिल की है।